बेल्ट्रॉन ने आप सभी को मौका दिया था 4 फरवरी 2025 तक, ताकि आप अपना जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। वैसे अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से पिछड़ रहे थे और उनको अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट था तो वो अवश्य ही अपना क्वेश्चन रेज किए होंगे। 200 रुपए प्रति क्वेश्चन आपको पेड करना था। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि क्या बेल्ट्रॉन फिर से आंसर शीट जारी करेगा या फिर डायरेक्ट आपका पैनल जारी करेगा। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा किसी क्वेश्चन पर, तो बेल्ट्रॉन अवश्य ही आपका फिर से आंसर शीट जारी करेगा अगले 10 से 15 दिनों में। यानी कि 15 फरवरी या 20 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल सकता है कि बेल्ट्रॉन फिर से आंसर शीट जारी कर दे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होगा तो फिर बेल्ट्रॉन आपका सीधे जारी करेगा पैनल लिस्ट। पैनल लिस्ट आपको देखने को मिलेगा फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में। एक और डाउट आप क्लियर कर लीजिए कि बेल्ट्रॉन एक ही पैनल लिस्ट जारी करेगा, अलग अलग 2, 3, 4 पैनल लिस्ट जारी नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि बेल्ट्रॉन पहले जो जारी करेगा पैनल लिस्ट, उसके बाद वो फिर से एक अपना पेंडिंग लिस्ट रखेगा ताकि बाद में फिर से वो अपना पैनल लिस्ट जारी करे। ऐसा नहीं होगा। एक ही पैनल लिस्ट जारी होगा जिसमें 7, 8, 9, 10 हजार जितने बच्चे पास होंगे सबका नाम उसमें रहेगा, उसी में से ज्वाइनिंग होगा। दोबारा आपका पैनल लिस्ट जारी नहीं होगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि आपका एक और क्वेश्चन था कि जब पैनल लिस्ट जारी हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। क्या बेल्ट्रॉन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो एक बात आप समझ जाइए कि जब आपका पैनल लिस्ट जारी हो जाएगा उसके बाद बेल्ट्रॉन आपका ई-केवाईसी करेगा। जी हाँ, जब आपका जारी हो जाएगा पैनल लिस्ट उसके 10 से 15 दिन के अंदर आप देखिएगा कि बेल्ट्रॉन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक जारी करेगा और एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें साफ तौर पर बेल्ट्रॉन कहेगा कि आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर चले जाना है और अपना ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी करते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल्दीबाजी में ई-केवाईसी मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं जल्दी से ई-केवाईसी कर लूंगा, मेरा ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा, और उसी जल्दीबाजी के चक्कर में वो बहुत सारा गलती कर देते हैं जिससे कि बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो आप पैनिक मत होइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से अपना ई-केवाईसी कीजिएगा। उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी ई-केवाईसी करिएगा तो आपका जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप जब फॉर्म फिलअप करते समय जो जो डॉक्यूमेंट अपना लगाए थे आपको ई-केवाईसी करते समय वही डॉक्यूमेंट लगा देना है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे यह पूछते हैं कि जब बेल्ट्रॉन डीवी करेगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो क्या वो करंट का डॉक्यूमेंट लगेगा, जातीय आवासीय आय, या फिर पहले का ही लगेगा। तो देखिए, नियम यह है कि जब फॉर्म कोई भी फिलअप होता है, जब उस समय आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त आपको वही डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जातीय आवासीय आय अपना बना लिए हैं फॉर्म भरे समय 2021 का और 24 में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो फिर आप 24 के ले जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको 2021 का ही आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। अब एक समझ जाइए कि आपका जो आवासीय होता है वो तो आपका जीवन भर के लिए वैलिड होता है, उसको आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका जाति होता है वो भी आपका जीवन भर के लिए वैलिड होता है, उसको भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आय आपका बदलते रहता है, ईडब्ल्यूएस आपका बदलते रहता है। ईडब्ल्यूएस भी आप जो पहले अपलोड किए थे फॉर्म भरते वक्त वही आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा, आपका नया ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा। और रहा बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो एक बात आपको बता दें कि जब हम लोग 2019 में जब एग्जाम दिए थे तो हम लोग का कोई भी डीवी नहीं हुआ था, क्योंकि आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देना है ऑनलाइन बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बेल्ट्रॉन वहीं से वेरिफिकेशन कर लेगा और आपको जब बुलाएगा उर्मिला आपका ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तो उस समय आपको अपना डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। उर्मिला का मन करेगा देखेगा, नहीं मन करेगा नहीं देखेगा। लेकिन जो अभी 2024 या 23 में जो कार्यपालक सहायक हैं उनका जब एग्जाम बेल्ट्रॉन ने लिया था तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। ललित भवन में सारे कार्यपालक सहायक को बेल्ट्रॉन ने बुलाया था और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही है जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने डॉक्यूमेंट जो लगाया था वही डॉक्यूमेंट आपका वहां पे देखा जाएगा। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जातीय आवासीय आय है तो ये सारा डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट आपका और मार्कशीट, और आपने अगर ग्रेजुएशन भी भरा हुआ है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा जो है वह ग्रेजुएशन का या फिर इंटर का मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल निकलवा लीजिए और तब तक आप अपना वहां पे प्रोविजनल दिखाकर काम चला सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल निकलवा लेना चाहिए। तो यही आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगने वाला है। आप जो भी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और आपका जातीय आवासीय आय, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, इतना आप रख लीजिए, आपका इतना से काम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपका
कुछ नहीं होता है। और एक काम कीजिएगा जरूर कि आप अपना आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आपका जब ई-केवाईसी होगा बेल्ट्रॉन ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां पे आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अति आवश्यक है। और बैंक में भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिएगा। और दूसरा बात की एक बात बता दें कि अगर आप श्योर हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपना इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में से किसी एक में खाता अपना खुलवा लीजिएगा, क्योंकि आपको अपना बैंक का खाता भी अपलोड करना होता है। वहां पे बैंक का डिटेल आपको डालना पड़ता है ई-केवाईसी करते समय। तो आपको यह भी करना होगा कि आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक में आप खाता खुलवा लेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि उनका कियोस्क बैंक, एसबीआई के कियोस्क बैंक में उनका खाता है, क्या उससे काम हो जाएगा? तो हाँ, आपका काम उससे हो जाएगा, आप वो भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि उनको सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या फिर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो भाई मेरे, आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिएगा। सेविंग अकाउंट में ही आपका सैलरी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुलवा लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उर्मिला आपका ज्वाइनिंग लेटर देगा और उर्मिला का जो खाता का संचालन होता है वो इंडियन ओवरसीज बैंक से होता है। तो होता क्या है कि जब भी आपका सैलरी आना होता है तो सबसे पहले उन बच्चों का सैलरी उर्मिला भेजता है जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता होता है, क्योंकि बस उसी बैंक से उसी बैंक में आपको ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि आपका भी अकाउंट जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक में है, उर्मिला का भी खाता जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक में है। तो आपका अकाउंट में से उर्मिला के अकाउंट में से आपके अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है सेम डे में। वहीं जिनका अकाउंट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनका पेमेंट आने में थोड़ा समय लगता है। उसी दिन आ जाता है लेकिन थोड़ा समय लगता है, या एक दिन बाद आता है। तो बेटर रहेगा आपके लिए कि आप अगर इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुलवा लेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आप स्टेट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक के अलावा आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाएंगे तो उर्मिला आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपसे यही कहेगा कि पहले आप जाइए और इंडियन ओवरसीज बैंक या स्टेट बैंक का खाता हमको लाकर दीजिए। आपको ज्वाइनिंग दे देगा लेकिन पेमेंट आपका नहीं आएगा, आपको पेमेंट आने में लेट होगा। जब तक आप अपना इंडियन ओवरसीज बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता जमा नहीं करेंगे उर्मिला के पास, तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों को आपका ध्यान देना पड़ेगा। ई-केवाईसी का आपको बता दिए कि ई-केवाईसी में क्या क्या आपको चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल से आपका लिंक होना चाहिए, और वही आपका जातीय आवासीय आय, आपका बैंक का खाता, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिक और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए आपका। और बाकी आप जब वीकेंड जाइएगा तो आपको यही सारा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। बाकी और कोई अपडेट अभी नहीं है फिलहाल के लिए। आगे फिर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत होऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, रिजल्ट का वेट कीजिए। धन्यवाद।